हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सीताम पटेल और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस नन्हे छोटे से बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाएँ। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि नया नए अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद यहाँ पर बार के स्थान पर बाद होगा और 576 में एक स्टील की बाल्टी खरीदी तो बाल्टी का अंकित मूल्य क्या होगा यह आपको बताना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, माना कि अंकित मूल्य क्या मान लिया आपने। अंकित मूल्य आप मान लोगे कितना, मान लोगे आप एक्स। ठीक है, अंकित मूल्य आपने मान लिया एक्स है। ठीक है, तो एक्स का आपको कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 90%। एक्स का 90% कितना हो जाएगा, 576। 576 क्यों होगा, क्योंकि 10% की उसने क्या दे दिया, उसको छूट दे दी। तो एक्स का 90% कितना होगा, यानी कि एक्स इंटू 90/100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 576। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आपको जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 640। एक्स बराबर कितना आ गया आपका 640, यानी कि सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा है एक संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। जब उस संख्या वर्ग संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। चलिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर मान लेंगे संख्या क्या मान लिया अपने, एक्स मान लीजिए। तो एक्स बराबर जो संख्या हुई पहले क्या लिखा, 16 से विभाजित मतलब कि 16 ये आपका मान लिया, मान के चलिए ये हो गया आपका भागफल। तो 16 में आपको भागफल से गुणा करना पड़ेगा प्लस शेषफल इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करोगे तो इधर भी हो जाएगा 256 होता है। 16 का स्क्वायर इधर आ जाएगा के स्क्वायर, और इधर 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ से 16 कॉमन ले लेने हैं। तो 16 कॉमन आ जाएंगे तो इधर बचेंगे 16 के स्क्वायर प्लस का कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ से अपन को होल स्क्वायर के सूत्र से इसको सोल्व करना था। एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ लगाना था आपको होल स्क्वायर का सूत्र, तो यहाँ हो जाता कितना, 256 के स्क्वायर आ जाता प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, 128 के हो जाता प्लस का कितना हो जाता, 16 हो जाता। इन सभी में से आपको क्या कॉमन निकालना था, 16 कॉमन निकालना था। 16 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ बचता आपका 16 के स्क्वायर प्लस इधर बचता कितना 8 के, इधर बचता प्लस 1। ठीक है, और शेषफल क्या बचता है, 0, क्योंकि यहाँ तो क्या है, यही तो आपसे पूछा गया कि 16 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 0। इसका राइट आंसर क्या होगा, 0। 0 मतलब कि फोर्थ वाला ही आपका क्या हो गया राइट आंसर, ये वाला फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है देखिए इन सभी का क्या करना है आपको, इकाई के अंक निकालना है। तो सभी के क्या कर लेना है आपको, इकाई के अंक का इंटू करके देख लेना है। यहाँ से आएंगे 3 आएंगे, 3 गुणा कितना करना पड़ेगा, 8 गुणा 2 गुणा कितना करना पड़ेगा 3। इन सभी का आपको मल्टीप्लाई करोगे तो सभी का मल्टीप्लाई करने पर आपका 144 आएगा। और 144 में 4 क्या है आपका, इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। तो फर्स्ट वाला ही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर देखिए कि 8 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है, 4 है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, 8 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग आपको बताना है। चलिए तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, 8 लगातार है तो इसमें सभी का क्या निकालना है आपको, सबसे छोटे पद का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी यहाँ पर क्या है कि सभी पदों का योग है, तो यहाँ पर एस बराबर सीधा सूत्र लगेगा n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा 2a प्लस इधर हो जाएगा n-1 इंटू कितना हो जाएगा d।
इस फॉर्मूला में आप मान रख देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इधर देखिए योगफल तो कितना दिया है, 4 दिया है। इधर 8/2 हो जाएगा। 8 संख्या हैं, लगातार हैं, ठीक है। इसके बाद 2 ए का मान आपको दिया नहीं हुआ है तो ए का मान अपन निकाल लेंगे, प्लस एन का मान कितनी 8 संख्या है -1। और इन दोनों में क्या है, अंतर कितने का है, 1 है, क्योंकि लगातार है। चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक को आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में आ जाएगा आपको 2a बराबर -6 आ जाएगा। तो मतलब कि a बराबर कितना आ गया, -3। तो a बराबर -3 यानी कि फर्स्ट वाला ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। राम 1 दर्जन मेज 800 रुपये मतलब 8,000 रुपये में खरीदता है और प्रति मेज को 800 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले तो 8,000 रुपये क्या हो गया, उसका किराया मूल्य हो गया, ठीक है। और बेची उसने कितने में बेची, 800 रुपये पर मेज, यानी कि 800 गुणा कितना करना पड़ेगा, 800 गुणा 12 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 9,600 आ जाएगा। 12 8 96 होता है। चलिए ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, इसको आप इसमें से घटा दो तो लाभ कितने का हुआ है, 1,600 का, ठीक है। तो लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 1,600 सीधा सीधा आएगा, नीचे 8,000 किराया मूल्य हो जाएगा, गुणा कितना करना पड़ेगा, 100। ये आपका पूरा परसेंटेज निकल आएगा। चलिए एक से मतलब 2 जीरो सीधे सीधे कट गया, एक से एक और कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि कितना आ गया आपका 20%। 20% ही आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि थर्ड वाला ही आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश की कि 2 खिलौने वाली कारें एक्स तथा वाई क्रमशः 0.5 किलोमीटर पर आवर्स एंड 1.5 किलोमीटर पर आवर्स की औसत चाल से चलते हैं। अगर एक्स दक्षिण की दिशा में और वाई पूर्व की दिशा में एक ही बिंदु में एक ही समय पर चलना आरंभ करें तो 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। चलिए तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो अपन इसको डायरेक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए इधर ही से देख लेते हैं। इधर अपन बनाते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, इधर देखिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इधर जाएगा पूरब की तरफ कौन जा रहा है, वाई जा रहा है, तो पूरब की तरफ ये वाई चला जाएगा। और पश्चिम की मतलब दक्षिण की तरफ कौन जा रहा है, एक्स जा रहा है, तो एक्स ये हो गया आपका एक्स। चलिए अपन को क्या निकालना है, 4 घंटे बाद, मतलब ये जा रहा है कि यहाँ से अपन को दूरी निकालनी है। तो 4:40 की दिया हुआ है और समय भी आपको दिया हुआ है। देखिए तो देखिए सबसे पहले तो इधर निकाल लेंगे एक्स के लिए। एक्स की चाल कितनी है, 0.5 है और कितने घंटे बाद जा रहा है, 4 घंटे बाद। बताइए दूरी कितनी तक होगी, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कि 2 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई आपकी 2, यानी कि इधर आ जाएगा 2। और उसके बाद अपन बाई की निकाल लेंगे। तो बाई की कैसे निकालेंगे, बाई की देख लीजिए, बाई की 1.5 किलोमीटर इंटू 4 करना है तो कितना आ जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। मतलब कि ये वाली कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। आपको क्या बताना है, इन दोनों की दूरी आपको बतानी है। तो यहाँ से इन दोनों की दूरी बता दीजिए, इसमें लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय में इधर सीधा सीधा आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक्स वाई की दूरी चाहिए तो क्या करेंगे अपन, अंडर रूट इधर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, मतलब अंडर रूट 40 आ जाएगा। चलिए तो इधर मैं सीधा लिख देता हूँ कितना, अंडर रूट 40। इधर मैंने 40 लिखा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें से 2 बाहर आ जाएंगे, तो ये फाइनली आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। 2√10 ही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। मतलब कि 2√10 किलोमीटर ये वाली आपकी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि 754 में कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि कुल योग कितना आ जाए, 59 से पूर्ण भाज्य हो जाए। तो देखिए 759 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो 59 से भाग देंगे। तो जो 759 है उसको क्या कर लेंगे अपन, इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो भाग देने के बाद इसमें आपका 46 बचेगा, ठीक है। 46
ये बचेगा आपका शेष फल, भाग देने के बाद इतना बचा शेष फल। तो आपको क्या करना है, 59 में से कितना घटा देना है, 46 को घटा देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3 और 1 यानी कि 13 ही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। 13 और जोड़ने पड़ेंगे तो ये पूर्ण 59 से भाज्य हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 62,000 का कितना प्रतिशत है, इतना होगा तो अपन मान लेंगे कि क्या कि 62,000 का कितना प्रतिशत, एक्स प्रतिशत कितना है, ये हो गया एक्स प्रतिशत बराबर कितना हो गया इधर 3 62 3 22 40। चलिए ये हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो इधर ही सीधे सीधे कट जाएंगे, ठीक है। इसको उधर जाके भेज देंगे तो इधर से ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे, 620 बचेगा। तो एक्स बराबर सीधा इधर कितना आ जाएगा 620। तो 1 जीरो से 1 जीरो और उड़ जाएगा। और जब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 52%। 52% ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा है एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 60% अधिक कुशलता से करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, यह आपको बताना है। तो इसके लिए सीधा सीधा है, इसके लिए सीधे सीधे कंपेरिजन करते हैं कि ए जो है कितना जा रहा है 100% जा रहा है, ठीक है। बी के लिए काम, ठीक है। इधर इधर क्या कर लेंगे 100 प्लस का कितना करना है, एफिशिएंसी उसने बढ़ा दी, ये कर रहा है कितने में 40 दिन में कर रहा है, ठीक। इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इधर देखिए इधर हो जाएगा सीधा 160, इधर हो जाएगा 160, तो इधर से इधर कट जाएगा, 4 एकम 4 4 चौके कितना हो जाएगा 16। इससे इसको काट दोगे तो कितना बचेगा 25, यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 25 दिन में। मतलब कि फोर्थ वाला आपका क्या आएगी राइट आंसर। इसमें राइट आंसर क्या आ गया आपका फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 42 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं। चलिए इसको फटाफट सोल्व करने चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन कौन सी संख्याएं 42 से भाज्य हैं, कितनी संख्याएं 42 से भाज्य हैं। चलिए तो मैं बता देता हूँ कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट वाली आपकी 4 मतलब 42 से भाज्य होगी, सेकंड वाली भी होगी, उसके बाद ये वाली भी होगी और ये वाली भी होगी, ये वाली नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि 4 संख्याएं क्या हो गई आपकी विभाजित हो गई 42 से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले का पी और क्यू की औसत मासिक आय कितनी है कि 42,000 रुपये, तथा अगर पी अपनी नौकरी छोड़कर बेरोजगार हो जाता है तो पी और क्यू की औसत मासिक आय घटकर कितनी रह जाती है 12,000 रुपये हो जाती है। तो नौकरी करते हुए पी की मासिक आय कितनी है यह आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए। चलिए तो अपन इसके लिए क्या कर लेंगे, इधर देखिए सबसे पहले तो इधर क्या था, दोनों की मासिक आय कितनी थी 42,000, क्या कर लिया दोगुना कर लिया इसमें से 12,000। तो क्या कर लेंगे इसको भी दोगुना कर लेंगे और घटा देंगे तो पी की मासिक आय निकल आएगी। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 84,000, ठीक है। माइनस इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 24,000, और जब इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास 60,000। 60,000 ही क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये लिखा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है कि 2904 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात है, आपको क्या बताना है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² बराबर कितना हो गया आपका 2904 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका सीधा यहाँ से a² निकलेगा, कितना निकलेगा, सोल्व करने के बाद इधर आ जाएगा 484। 484 जब आप सोल्व करोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आपका आ जाएगा 22। ए बराबर आ गया आपका 22। आपको क्या निकालना है, इस घन का आयतन निकालना है, यानी कि 22। यानी क्या निकालना है ए क्यू, तो 22 का क्या निकाल लो क्यू निकाल लो। तो 22 का क्यू कितना होता है 22 का क्यू होगा आपके पास 10,648।
ठीक है, 2200 की कितना होगा 10,648, यानी कि फोर्थ वाला आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, एक विक्रेता 8,200 रुपये अंकित मूल्य वाले एक छोटे फ्रिज पर 11% की छूट देता है। अगर फिर वह 600 रुपये का लाभ कमाता है तो फ्रिज का क्रय मूल्य क्या होगा, यह आपको बताना है। फ्रिज का क्रय मूल्य आपको बताना है। चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका क्रय मूल्य आपको बताना है तो मान लेंगे कि क्या मान लेंगे, देखते हैं क्या मानते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए तो इसमें क्या बताना था आपको, क्रय मूल्य तो माना कि फ्रिज का क्रय मूल्य आप क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स। तो फ्रिज का अंकित मूल्य कितना हो गया, ये हो गया आपका अंकित मूल्य उसमें दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 8,200 रुपये। ठीक है, छूट परसेंट ये हो गया आपका, डिस्काउंट कितना दिया उसने 11% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 11% का डिस्काउंट देगी तो फ्रिज का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, इधर देखिए 8,200 का अपन कितना निकालेंगे 11% घटा के, यानी कि 89% निकाल लेंगे तो वो कितना निकल आएगा आपका, वो निकलेगा आपका 7,298। ठीक है, 7,298 निकला। ठीक है, तो उसने इस पर भी क्या कमाया 600 रुपये। तो इसमें से क्या करना है, 600 रुपये घटा देना है तो आपका क्या निकल आएगा, एक्स निकल आएगा। तो एक्स कैसे निकलेगा, इधर देखिए 7,298 माइनस कितना करना है 6 करना है। 6 करने के बाद इसको घटा दोगे तो कितना निकलेगा, जो आंसर आपका निकलेगा वो निकलेगा 6698। 6698 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें से देख लेते हैं 6698 फर्स्ट वाला ही है, तो फर्स्ट वाला ही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक राज्य में 10वीं की परीक्षा में कुल 2,60,000 छात्र शामिल हुए। अगर कुल 1,97,600 छात्र ने परीक्षा पास की तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, तो यह आपको बताना है। चलिए तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को क्या कर लेंगे आपस में घटा लेंगे। तो घटाने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इधर हो जाएगा 62,400। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये हो गया 2,00,000 कितना है 60,000। ठीक है, इसका क्या निकालना है परसेंटेज, यही आपका सीधा सीधा बन गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद सीधा आपका आंसर आ जाएगा कितना 24%, यानी कि थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए ए तथा बी की मासिक वेतनों का अनुपात दिया हुआ है 11:21। अगर दोनों को 4,000 रुपये की मासिक वेतन वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात कितना हो गया 3:11। तो ए का नया वेतन क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। चलिए तो पहले तो पुराने वेतन को सोल्व कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 11x, इधर हो जाएगा कितना 21x। दोनों को 4,000 रुपये बढ़ गए तो 4,000 रुपये और बढ़ गए, प्लस इधर भी 4,000 रुपये बढ़ जाएंगे, बराबर जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 3:5, यानी कि 3/5 हो जाए। इसको सोल्व करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। जो एक्स का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा आपका 1,000। चलिए 1,000। ठीक है, इसके बाद उसने क्या कहा है कि ए का जो है नया वेतन क्या होगा। तो देखिए नया वेतन क्या था, पहले क्या था 11x था, प्लस इसमें 4,000 और जोड़ दोगे तो नया वेतन हो जाएगा। तो एक्स के स्थान में कितना रखोगे 1,000 रुपये रखोगे तो 11,000 हो जाएगा। 11,000 प्लस 4,000 कितना हो गया 15,000, यानी कि 15,000 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये वाला राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बराबर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा है कि दो साइकिल सवार ए तथा बी क्रमशः खालिस्तान किलोमीटर, इसमें लिखा नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है इसकी डिस्टेंस दी हुई है, कितनी दी है 16। एक मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ कितना लिखा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर घंटा औसत चाल से चलते हैं। ठीक है, अगर ये उत्तर दिशा में तथा बी पूर्व दिशा में तो आधे घंटे बाद
उनकी न्यूनतम दूरी क्या होगी। चलिए इसको भी डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम यहाँ देखिए, यहाँ से आपने वो बना लिया। चलिए इधर देख लेते हैं। इस बार उल्टी दिशा में जा रहा है तो इधर से वो आपने बना लिया। ठीक है, ए जा रहा है कहाँ, उत्तर दिशा में, तो ए हो गया ए, बी इधर हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ए की निकाल लेंगे। ए कितने से चल रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। आधे घंटे बाद बताना है, तो आधे टाइम से इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 8। यानी कि इधर की डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 हो गई। इसी प्रकार बी को सोल्व कर लेंगे तो बी कितना है, बी जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो इधर कर लो तो इधर कितना आ गया 6। यानी कि ये वाला कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद एक ए बी की आपको दूरी बतानी है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप इसकी निकाल लेंगे। सीधा सीधा डायरेक्टली लगा के देख लो। इधर देखिए 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, और 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में से कितने बाहर निकलेंगे, 100 में से 10 अकेले बाहर निकलेंगे, तो 10 ही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। न्यूनतम दूरी क्या हो गई आपकी 10। चलिए देख लें, मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर्स, ये लीजिए न्यूनतम दूरी 10 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि एक दुकानदार को 16,200 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो 15% लाभ पाने के लिए उसे वॉशिंग मशीन को कितने रुपए में बेचना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए वॉशिंग मशीन का अपन किराया मूल्य सीधा सीधा निकाल लेंगे, तो क्या निकाल लेंगे, इधर देखिए 100 गुणा 10 रुपये, किराया मूल्य कितना होगा मैं वॉशिंग मशीन बेचने पर, यानी कि 16,200 डिवाइडेड बाय कितने परसेंट, 10% का नुकसान है, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, 18,000 आएगा 15% लाभ के लिए। तो 18,000 का कितना, 18,000 का 15% लाभ कमाना है, तो 115% डिवाइड बाय कितना कर लोगे 100 कर लोगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20,700। 20,700 ही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, 20,700। 20,700 मतलब कि थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, राधा किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है, मीरा और शशि साथ मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि राधा और शशि साथ मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मीरा उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर देगी। चलिए इसके लिए देख लेते हैं, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन को नीचे ही रख देता हूँ, क्या समझने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखना, राधा को कितने दिन लगे थे उसको 16 में। ठीक है, राधा और शशि साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में। ठीक है, राधा अकेले को कितने दिन लगे 16 दिन लगे, तो जो शशि का काम हुआ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 16 गुणा 8, और 16 में से आप इतना घटा दोगे, 16 में से 8 घटा दिए, कितना बचा, तो ये बचा आपका। इसको सॉल्व करने के लिए कितना आ गया, ये 16, ये किसका काम हो गया शशि का हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मीरा और शशि काम को 12 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, तो मीरा को काम देख लेते हैं, मीरा का काम देख लेते हैं। इसके बाद मीरा, ठीक है, शशि का काम तो आपने निकाल लिया, कितना आ गया आपके पास 16 आ गया, तो मीरा का काम कैसे होगा, इधर 16 गुणा दोनों कितने दिन में कर रही हैं 12 दिन में, डिवाइडेड बाय 16 में से 12 घटा दोगे 4 बचेगी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा आपका 48। 48 ही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि 48 दिन हो गए आपके क्या करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, इसको फटाफट सॉल्व कीजिएगा। यदि 3,000, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, हाँ इतने में से करेक्ट रहेगा। चलिए देख लेते हैं। यदि 3,276 रुपये को क्रमशः ABCD तीन इतने अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए का हिस्सा क्या होगा। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। सबसे देखिए, इसके लिए बेसिक चीज़ है, इन सभी को क्या करना, सभी अनुपातों में क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद ये टोटल में आके कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब आपको किसका चाहिए, ए का चाहिए, तो ये ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई इसमें इंटू हो जाएगा 3,000 कितना 276 में इंटू हो जाएगा।
इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 468, यानी कि 468 रुपये किसका हिस्सा हो गया, ए का हिस्सा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 11 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सभी धनात्मक संख्याओं का योग बताना है। तो 11 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योग आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ से n का मान निकालना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, इसको देखते हैं क्या। चलिए तो पहले मैं आपको यहाँ से पहले संख्या देखिए 3 अंकों वाली चाहिए, तो पहले तो 110 होगी। ठीक है, उसके बाद 121 होगी, एंड से ऑन कहाँ तक जाएगी, 3 अंकों वाली कम से कम यहाँ तक जाएगी जो 11 से जिसमें भाग जाएगा। तो ये हो गया इसका प्रथम पद, ये हो गया आपका अंतिम पद। यहाँ से n निकाल लो, यानी कि 990 प्लस इधर हो जाएगा कितना, ये बराबर प्लस नहीं होगा, इधर बराबर होगा, बराबर इधर 110। ठीक है, प्लस इधर होगा n-1 इंटू डी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आती कैलकुलेशन, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा, तो आपको ये सीरीज वाले क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। चलिए तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो n बराबर आपको सीधा निकालना है। सॉल्व करने के बाद सीधा n बराबर कितना निकलेगा, आपका 81 निकलेगा। अब आपको सभी पदों का योगफल निकालना है। चलिए तो योगफल कैसे निकालेंगे, एक पल के लिए अलग सूत्र होता है, योगफल के लिए सीधा लगाना पड़ेगा आपको s बराबर। ठीक है, s बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में a प्लस टी एन होगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो a बराबर, तो n बराबर अपन ने निकाल लिया। चलिए इधर देख लेते हैं, n बराबर हो गया 81 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इधर रखोगे तो a बराबर कितना 110, और लास्ट पद कितना था, इतना लास्ट पद था। इन सभी को जोड़ दोगे, इनको सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 44,550। 44,585 क्या हो गया आपका राइट आंसर, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो गया, ये वाला है ना, फर्स्ट वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इधर देख लेते हैं, यदि एक दुकानदार एक दर्जन कुर्सी 720 रुपये मतलब 7,200 रुपये में खरीदता है और प्रति कुर्सी को 708 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, किराए मूल्य हो गया। तो इसमें किस चीज़ से गुणा करना पड़ेगा, कितना खरीदता है, एक दर्जन खरीदता है। ठीक है, एक दर्जन खरीदता है तो मतलब इसमें 12 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 12 से इंटू कर दिया, तो 12 से इंटू करने के बाद इसमें आएगा आपका 8,000 इतना आ जाएगा। ठीक है, 8,496 रुपया आ जाएगा। चलिए तो पहले इन दोनों को क्या कर लोगे, आप घटा लोगे, तो घटाने के बाद आपको कितना बचेगा 1296, यानी कि 1296 आपका लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालोगे तो 1296 इंटू कितना आ जाएगा 7,200। ठीक है, इंटू कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, तो 100 करोगे तो इसके बाद आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए तो देख लेते हैं 18 क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें लगा है कि 12,600 का कितना प्रतिशत कितना होगा, 2898 होगा। चलिए देख लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि 12,600 का x% कितना होगा 2858 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो इधर ही कट जाएंगे। ठीक है, 126 को उस साइड भेज देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से काट देता हूँ मैं ये सब। इसके बटे में कितना भेज देना है 126। इसको क्या करना है, फिर इसको क्या करना है, काट देना है। तो काट देने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 23 आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद 23 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, एक दुकानदार 7,400 रुपये में अंकित मूल्य वाले एक मोबाइल को 90% की छूट देने के बाद अगर उसे 500 रुपये का लाभ होता है तो फ़ोन का किराया मूल्य। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे करके देख लिए हैं फिलहाल। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इसको ही फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। एक्स क्या मानेंगे, फ़ोन का अपन किराया मूल्य मान लेंगे, तो फ़ोन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x + 500 हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 500 रुपये उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ। तो अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य था आपके पास 7,400। 90% की छूट दी, यानी कि 7,400 का कितना बचा, 81% आपका क्या हो जाएगा। देखिए किसी की 100 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 90 घटाओगे तो 81 बचेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके सामने सीधा आ जाएगा कितना कि 5,994 रुपये आ जाएंगे। तो 5,094 रुपये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। इसमें से 500 और घटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 500 रुपये लाभ हुआ था। तो 500 रुपये ये हो गया, तो 500 घटा दोगे तो क्या निकल आएगा आपका क्रय मूल्य क्या जाएगा, यानी कि 5,994 में से क्या घटाना है आपको, 500। 500 और घटा दोगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5,494, यानी थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि यदि ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष हो तो 2,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो, मतलब 20,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए कुछ नहीं करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखिए इसमें इसमें आपको क्या निकालना है, ब्याज चक्रवृद्धि, इसमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज के लिए आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ए निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकालोगे आप, पी इधर आ जाएगा 1 प्लस कितना आर डिवाइडेड बाय 100 पूरे की पावर कितनी हो जाएगी एन। इस फॉर्मूले में आप इसका मान रखोगे तो इधर आर के स्थान में कितना रखना पड़ेगा, 18 रखोगे, एन के स्थान पे 2 रख दोगे, और इधर पी के स्थान में कितना रख दोगे, 20,000 रुपये रख दोगे। तो इन सभी को सॉल्व करने के बाद आपके सामने जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 27,848। ठीक है, इसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI क्या होता है, A माइनस P, यानी कि 27,848 में से आपको 20,000 रुपये घटाने देने हैं। तो आपके कितने बचेंगे, मतलब कितने बचेंगे, 7,884 बचेंगे, 7,884। एक मिनट 848, हाँ 7,848, मतलब सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि इन सभी का आपको इंटू दिया ही हुआ है। ए बराबर कितना है, 7B हो गया। ठीक है, तो BA का कितने प्रतिशत है ये आपको बताना। तो इधर देखिए इसके लिए जब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 7 में से क्या करेंगे अपन, B को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6B बचेगा। ठीक है, 6B बचेगा, और नीचे हो जाएगा आपका 7B गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो B से B तो कैंसिल हो जाएगा, 600/7 हो जाएगा, और 600/7 कितना होता है, 85.71, यानी कि फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 4:3:7 तथा उनके वर्गों का योग 666, मतलब कि 666। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो तीनों संख्याओं को वर्ग कर देंगे। इधर देखिए यानी कि 4 है x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर देंगे तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 7x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 666। इन सभी को सोल्व करने के बाद जो आपके सामने उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपके सामने x बराबर हो जाएगा, मैंने x स्क्वायर बराबर होगा आपके सामने 666 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 74। 74 इससे डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी, सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 7x। तो 7 गुणा 3 कर लो तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 ही क्या हो गया आपका राइट आंसर। राइट आंसर क्या है आपका, 21। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं के 3 गुने हो जाती तो कितने वर्षों में वह 81 गुने हो जाएगी, यह आपको बताना है। तो यह ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देख लें।
चलिए इस बारी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा कि एक धनराशि है, ठीक है, 5 वर्ष बाद लिखी है। इधर ए बराबर अपन सीधा सूत्र लगाएंगे, इधर देख लेते हैं। ए बराबर हो गया पी, इधर हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। फिलहाल में इधर टी नहीं होगी, टी के स्थान में कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और पी के स्थान पे कितना दिया हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुनी हो जाती है, ये 1 हो गई। और इधर जो ए है वो ए कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 3, ठीक है। इधर ए बराबर 3 होगा, तो 3 को आपको क्या बनाना है, 81, मतलब कितने की पावर चढ़ानी पड़ेगी, 4 की है। जब 4 की आपने इधर चढ़ाई है तो 4 की इधर भी आपको कितनी, 4 की पावर चढ़ानी पड़ेगी। तो इससे आपको इंटू कर लो, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। तो 81 गुना हो जाए तो कितने वर्षों बाद हो जाएगा, 81 गुना। इधर तो 81 हो जाएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 81। 81 कितने वर्षों में आ रहा है, 20 वर्षों में, तो इधर आपका 20 आई आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि अमित एक वस्तु को 350 रुपये में खरीदता है तथा उसे 400 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए एक वस्तु को 350 रुपये में करता है, तो ठीक है, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। सीधा सीधा एक 50 रुपये का हुआ है, लाभ कमा रहा, कितने में खरीदी उसने, 350 रुपये में खरीदी, गुना इतना, इसको आप सोल्व कर लो, इससे इसको काट दो, 5 एकम 5 5 7 35, यानी कि 100 बटे कितना आ गया, 7, और 100 बटे 7 सीधा सीधा कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 14 दशमलव कितना हो जाएगा, 28, 14.28, मतलब कि सेकंड वाला आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि एक वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात भी एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है, क्रमशः अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा नीचे, चलिए अब देखते हैं। तो किराया मूल्य क्या मान लेंगे आप, 100 रुपये मान लिया किराया मूल्य। अंकित मूल्य क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया, ठीक है, अंकित मूल्य एक्स मान लिया। तो उसने 20% की छूट दी है, तो मतलब कि 80x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 80x बराबर कितना, 112, ठीक है, 12% लाभ होता है। अब 12% लाभ आप सोच रहे हो 112 कैसे आए, तो देखिए 12% जब उसे लाभ हुआ है, मतलब 100 रुपये किराया मूल्य है, तो 12% लाभ का कितना हुआ, 12, तो 100 में 12 जोड़ दिए, तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो यहाँ से क्या कर लोगे आप, एक्स का मान निकाल लोगे, 1 जीरो से तो 1 जीरो इधर ही कट जाएगा, 8 बटे में पहुँच जाएंगे, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 112 गुणा 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 140। अब 140 यानी कि लास्ट में क्या पूछा है, अंकित मूल्य तथा किराया मूल्य का अंतर। तो यहाँ पर देखिए 140 100 करना है, तो इसको जब सोल्व करोगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से और काट दोगे तो 7 अनुपात कितना आ जाएगा, 5, 7 अनुपात 5 ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इधर लिखा है कि एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की वजह से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसकी चौड़ाई वर्ग की वजह से 6 सेंटीमीटर कम है। आयत का इसमें लगा है कि आयत का परिमाप क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो उसने क्या कहा है ये सब अपन देख लेते हैं, ठीक है। वर्ग की वजह अपन ने मान ली एक्स मान ली, ठीक है, मान के चलिए वर्ग की वजह आपने क्या मान ली, एक्स मान ली, ठीक है। वर्ग की वजह आपने एक्स मान ली, तो आयत की वजह कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो चौड़ाई होगी वो एक्स माइनस 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या लिखा है, दोनों आपस में ही बराबर हैं, ठीक है। देखिए मतलब एक्स प्लस 10 और इधर हो जाएगा एक्स माइनस 6 बराबर कितने के स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई,
और ये वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। तो एक्स निकालने के बाद ये कितना आ जाएगा, एक्स निकालोगे तो एक्स निकालने के बाद इसका 15 आ जाएगा। अब 15 आ जाएगा तो परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए देख लेते हैं। 15 ये आ गया तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आपकी 25 हो जाएगी। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई आपकी 25 हो गई। इसको तो सॉल्व कर लिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लंबाई कितनी हो गई आपकी 25 हो गई। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ 15 में से 6 घटाओगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 15 में से 6 घटाओगे तो 9 बचेगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 का दुगना ही तो करना है, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में आता है लंबाई प्लस चौड़ाई का इंटू करना है। ठीक है, तो इन सभी का 64 दूनी कितना हो जाएगा, 64 दूनी आपका हो जाएगा 64 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा देखिए कि एक रेलगाड़ी एक खम्भे को 13 सेकंड में तथा एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, यह आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं अपन क्या बनवाना कि रेलगाड़ी की लंबाई पहले क्या मान लेंगे आप, एक्स। ठीक है, एक्स मान ली। इसकी लंबाई क्या मान ली आपने, एक्स मान ली। तो रेलगाड़ी की चाल पहले कितनी हो जाएगी, 13 सेकंड में, तो एक्स बटे कितना होगा, 13। ठीक है, ये इसकी चाल हो गई बराबर, ये किसकी चाल के बराबर होगा, मतलब एक्स प्लस 210 डिवाइड बाय कितने सेकंड में पार कर रही है, 27 सेकंड में। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा आपके सामने 195 मीटर, जो क्या हो गई आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। रेलगाड़ी की लंबाई हो गई तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल 195 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 30। इसके बाद यहाँ से निकलेगा कितना, 15 निकलेगा। 15 को किलोमीटर में करना है तो 18 बटे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। ठीक है, 18 बटे 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू करने के बाद जो आपके सामने आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, इसको फटाफट या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या करना है, आपको आंसर कमेंट करना है। चलिए देखते हैं। इसके बाद पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर आएगा कितना आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आपके सामने इतना आएगा, कितना आ जाएगा, 25। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि 2 पाइप हैं एस और यू, क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो यू पाइप को कितने घंटों के पश्चात बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले इसका आंसर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिए कि मैंने इसको सॉल्व किया, कैसे किया, यह सब आप मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसका सीधा सीधा आपको आंसर बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा। और इसके बाद आप इसकी मेथड, इसको सॉल्व करके आप इमेज को मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 घंटे नल यू बाद बंद कर देगा तो 16 घंटे में भर जाएगी। चलिए देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का प्रयास करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि
इस वीडियो से उनके जो माइंड की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।